हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली बार मैंने वीडियो बनाना चाहा बट आवाज़ गायब हो गई थी, तो मैंने बोला था कि 1-2 दिन में वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, बट थोड़ा सा मैं पटना चला गया था, दांत में कुछ प्रॉब्लम था। अब क्या है कि अच्छे से वीडियो लेक्चर आपको मिलेगी, टेंशन नहीं लेना है। अभी 10-15 दिन थोड़ा सा हो सकता है कि डिसकंटिन्यूअस होए, लेकिन कुछ दिनों बाद रेगुलर हो जाएंगे, ठीक है। आज के टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं अंतः प्रतिरोध, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझने वाले हैं। काफ़ी आसान है, बस दिमाग से निकाल दो कि ये कोई नया चीज़ है, बस दिमाग से निकाल दो कि ये कोई नया चीज़ है, आपको पक्के से समझ में आएगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को सीरीज वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पढ़ सकते हैं हिंदी मीडियम में, ठीक है। समझना स्टार्ट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस, अंतः प्रतिरोध इसे बोलते हैं, और इसे हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। होता क्या है, प्रतिरोध के बारे में आपने समझा। प्रतिरोध क्या होता है हमारे पास? प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है। मतलब करंट फ्लो हो रहा है तो प्रतिरोध क्या करेगा? उसका टांग खींचेगा। अंतः प्रतिरोध क्या होता है? अंतः प्रतिरोध भी प्रतिरोध ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो प्रतिरोध है यह बैटरी या फिर सेल की वजह से उत्पन्न होता है। अब मन में क्वेश्चन होगा कि बैटरी और सेल की वजह से भी प्रतिरोध उत्पन्न हो सकता है। बिल्कुल, जब हम बैटरी बनाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, कैथोड और एनोड, उनके वजह से भी हमारा जो रेजिस्टेंस है ये उत्पन्न होता है। कुछ करंट का वो भी कुछ करंट को रेसिस्ट करते हैं, मतलब कुछ विद्युत धारा का वो भी विरोध करते हैं। उनके वजह से जो क्रिएट होता है हमारे पास रेजिस्टेंस, उनकी वजह से जो उत्पन्न होता है प्रतिरोध, उसी को हम लोग बोलते हैं अंतः प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? अंतः प्रतिरोध बोलते हैं। तो अंतः प्रतिरोध क्या होता है हमारे पास? किसी बैटरी या सेल के कारण उत्पन्न प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध या फिर अंतः प्रतिरोध कहा जाता है। इसे स्मॉल आर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। क्लियर है इतना? अब देखो, इस प्रतिरोध को हम चाह करके भी अलग नहीं कर सकते हैं। इस प्रतिरोध को हम लोग चाह करके भी अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सेल्फ मेड होता है, मतलब बैटरी खुद के वजह से क्रिएट करता है, तो हम अलग नहीं कर सकते। इंटरनल रेजिस्टेंस को ना अलग कर सकते हैं, तो इसको चाह करके भी हम खत्म नहीं कर सकते हैं। सिंबॉलिकली इसे दिखाते कैसे हैं? सपोज ये हमारे पास अगर बैटरी है, ये प्लस और ये माइनस, तो इसके बगल में हम इसको ऐसे बनाते हैं और इसको बोलते हैं स्मॉल आर, मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है इतना? चलिए, जब ये समझ लिए तो हमको समझना होगा टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। देखो, जो विभवांतर के बारे में आप पढ़ते आते हो वही होता है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दो बोल सकते हैं कि कंडक्टर के 2 टर्मिनल के बीच का या फिर बैटरी के 2 टर्मिनल के बीच का। होता क्या है, आज से पहले मैंने आपको पढ़ाया EMF। क्या पढ़ाया मैंने? EMF पढ़ाया। EMF क्या होता था? मैंने बोला था ट्रू वोल्टेज। इसको EMF को क्या बोला था? ट्रू वोल्टेज। जब हम बैटरी को खरीद के लाते हैं और यूज़ नहीं करते हैं, तब उसका जो वोल्टेज होता है उसके टर्मिनल के बीच का, वो कहलाता था EMF, मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल कहलाता था। अब क्या था, मैंने एक और डेफिनेशन आपको बताई थी कि जब ओपन सर्किट में, ठीक है, या फिर आपको ये बताए थे कि ओपन सर्किट से अगर कोई हमारा बैटरी जुड़ा हुआ है, ओपन सर्किट से हमारा कोई बैटरी जुड़ा हुआ है, तब उन बैटरी के दोनों सिरों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग EMF बोलते हैं। 2 तरह का सर्किट होता है, एक तो होता है हमारे पास क्लोज सर्किट और एक होता है हमारे पास ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब हुआ, जैसे मान लो कि ये बैटरी हम लगा दिए, ये की लगा दिए, ठीक है, और इसमें कुछ लगाए ही नहीं, जैसे बल्ब नहीं लगाए, और हम बोल सकते हैं रेसिस्टेंस नहीं लगाए, कोई फैन को कनेक्ट नहीं किया, मतलब कोई तरह का डिवाइस नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे ओपन। और इस वक्त बैटरी के टर्मिनल के बीच जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ई को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF बोलते हैं। और एक तो होता है क्लोज सर्किट। अगर मान लो ये बैटरी है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? बैटरी है, ठीक है। यहाँ पर हम की लगा देते हैं और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस को लगा दिया, यहाँ पर मान लो कि सपोज करो एक बल्ब को लगा दिया, तो ये कहलाएगा हमारे पास क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट का मान लेते EMF कितना है हमारे पास? E है। क्लोज सर्किट का EMF कितना है हमारे पास? E है। अब इन बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा भी वही कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अर्थात बंद परिपथ के
सेल या बैटरी के बीच सिरों के बंद परिपथ के सेल या बैटरी के सिरों के बीच के विभवांतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं। मैंने क्या लिखा है, बंद परिपथ में सेल या बैटरी के सिरों के मध्य विभवांतर या फिर वोल्टता, दोनों बात सेम है, को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं या फिर बोल सकते हैं कहलाता है। मान लो कि हमारे पास एक क्लोज सर्किट है, क्या है हमारे पास एक क्लोज्ड सर्किट है, एक बंद परिपथ है, इसमें एक बैटरी लगा हुआ है जिसका EMF E है हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस R है हमारे पास, ये की लगा हुआ है, तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और ये एक अगर हम रेजिस्टेंस को लगा दें तो हम बोलेंगे क्लोज सर्किट है। तो अब जो इन बैटरी के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है भी यही कहलाएगा TPD अर्थात टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं। और देखो एक बात बताते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या फिर EMF का बात करो, ठीक है, तो EMF जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। कंडीशन दोनों का अलग अलग है। एक तो होता है हमारा डिस्चार्जिंग कंडीशन, क्या होता है, डिस्चार्जिंग कंडीशन। डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है। और एक होता है हमारे पास चार्जिंग कंडीशन, क्या होता है बाबू, चार्जिंग कंडीशन होता है। चार्जिंग का कंडीशन क्या होता है वो भी आपको पता है। डिस्चार्जिंग का मतलब हुआ कि करंट का लॉस होगा, जैसे बैटरी है उसको हम यूज कर रहे हैं तो हम बोलेंगे बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। चार्जिंग का मतलब हुआ करंट गेन करेगा, जैसे मान लो बैटरी है डिस्चार्ज हो गया तो उसको हम प्लग लगा करके चार्ज करेंगे, वो चार्ज को क्या करेगा, गेन करेगा या फिर करंट को गेन करेगा। डिस्चार्जिंग को सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे दिखाते हैं, सपोज वी हैव अ बैटरी, मान लो ये प्लस है और ये हमारे पास माइनस है, ठीक है, प्लस है और ये हमारे पास माइनस है, तो जब करंट इससे निकलेगा तब बोलेंगे डिस्चार्ज हो रहा है। और ये बैटरी है अगर हमारे पास, तो जब इसमें करंट हम देंगे जब डाउन हो जाएगा, ठीक है, बोलेंगे डिस्चार्ज हो गया, जब इसमें करंट हम देंगे तब बोलेंगे चार्जिंग का कंडीशन। दोनों का EMF हमारे पास E है, बट दोनों में डिफरेंस है, दोनों का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अभी ये डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब EMF तो उतना ही रहेगा, जैसे 12 वोल्ट खरीद करके लाए थे 12 वोल्ट का बैटरी, तो 12 वोल्ट EMF रहने वाला है। यूज करने लगेंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होने लगेगा, अर्थात यहाँ पर EMF ज़्यादा होगा और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। 11 वोल्ट 10 वोल्ट 8 वोल्ट 9 वोल्ट चार्ज करेंगे तो EMF मान लो कि 12 वोल्ट का बैटरी लाए थे 12 वोल्ट का रहेगा, ठीक है, लेकिन चार्ज करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा उसमें करंट जा रहा है, इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अब ऐड होने लगेगा। ऐड होगा तो EMF इसमें क्या हो जाएगा, कम, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इसमें ज़्यादा। ठीक है, तो आज का क्लास यही था। आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर बुरा लगा तो वीडियो को डिसलाइक करें। क्या कमी रह गया, क्या सुधारना है वो कमेंट करके बस आप बता सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए, ऑप्टिक्स चाहिए, मॉडर्न फिजिक्स चाहिए या फिर मैग्नेटिज्म चाहिए, आप कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप पेशेंस, डू वर्क हार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और दुआ कीजिए कि सभी ज़िंदगी में कामयाब हो और किसी को भी अपनी कामयाबी के लिए, ठीक है, ज़्यादा तरसना ना पड़े, बस मेहनत करें और कामयाबी मिल जाए। बाय।